दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए जीके जीएस के 43 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरल सिलेक्शंस का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों नेचुरल सिलेक्शंस का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दोस्तों नेचुरल सिलेक्शंस का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नेचुरल सिलेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई जीव पृथ्वी पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे दोस्तों पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल खुद को ढालना होगा, ठीक है ना, उसी में चेंज होना होगा। इसका मतलब यही होता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों विकासशील देशों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है, तो ये दोस्तों इंग्लैंड से गुजरती है। अब इसी के द्वारा दोस्तों विश्व में जो है ना समय का निर्धारण होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये दोस्तों विश्व में समय का निर्धारण करता है। और अगर हम भारत की बात करें तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो हम भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी स्थान से गुजरती है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी। सही आंसर होगा केट विंसलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारत के किन 2 नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी किस राज्य में है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया दीन-ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। तो नेत्रदान में दोस्तों कॉर्निया का दान किया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं। देखिए पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो ये तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, ठीक ना, पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। तो ये दोस्तों आंख से है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है तपेदी किससे होता है। तो ये दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना, माइक्रो बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है, ठीक ना। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, ठीक ना। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बोन मैरो में, ठीक ना, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था। तो ये दोस्तों सी हुआंग टी ने करवाया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक दोस्तों नेल्सन मंडेला जी थे, ठीक है ना। चलिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है। तो ये दोस्तों कहाँ है, देहरादून में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों फलों के रस में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करवाया था। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जो है ना ये हेनरी डियो नॉन्ट ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किससे संबंधित थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिवाजी से, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है स्कर्वी रोग का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों मसूड़ा से, ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलियो रोग जो है ना किस अंग को प्रभावित करता है। तो पोलियो रोग दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है दोस्तों
मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? दोस्तों मुगल काल में सरकारी भाषा जो थी ये थी फारसी, ठीक है ना। मधुशाला के रचयिता कौन है? दोस्तों मधुशाला के जो रचयिता है ना ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक सोर्स क्या है, किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खट्टे फलों से, ठीक है ना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अप्रूव है? तो ये दोस्तों कार्बन के अप्रूव है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों पुणे में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक ना। ऑप्शन डी। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल दोस्तों ये जो है ना यूरिन में पाया जाता है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन है? दोस्तों बंगाल में पाल वंश के जो संस्थापक है ना ये गोपाल है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? दोस्तों कुष्ठ रोग जो है ना ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक ना। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा बनी? ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1949 में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी, ठीक ना। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा दोस्तों ये जो है ना ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों मैंने जल्दी आपको बताया, तो आप क्या कीजिए ना, आपको देखिए, आपको रुक कर नहीं समझना है, आप 2 बार वीडियो देखिए, तो इससे जो है ना आपको एक बार में जो समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैथ दोस्तों मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।